हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बेसिक नेचर और पर्सनालिटी। मतलब कि कोई भी आदमी है, उसकी जो बेसिक नेचर होती है वो क्या होती है, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि किसी भी आदमी की जो बेसिक नेचर है वो कैसे डेवलप होती है और वो कैसे आगे ऐसे ग्रो करती है। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि जो पर्सनैलिटीज़ होती है वो कितने टाइप क्या होती है, मतलब एक्चुअली जो आइडियल पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए, या कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, वो सारा आज अपन इसके अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो अगर बेसिक नेचर की बात करूं तो जो भी ह्यूमंस है उनका जो सबका बेसिक नेचर होता है वो सारा एनिमल्स जैसे होता है। एनिमल्स मतलब जो जो एनिमल्स की नीड होती है वही ह्यूमंस की नीड होती है। मतलब अगर किसी को एनिमल को प्यास लगती है तो इंसानों को प्यास लगती है, भूख प्यास और संतान उत्पत्ति या आवास वगैरह जो भी चीज़ें होती है सब एनिमल भी अरेंज करता है। तो हमारी जो बेसिक नेचर हो गई वो बेसिक नेचर तो ये हो गई। उसके बाद अगर अपन एक स्टेप आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि चाइल्डहुड। मतलब चाइल्डहुड में जो भी चीज़ें अपन ने देखी, ऑब्जर्व करी, या जो भी अपने को एक्सपीरियंसेस मिले, उस एक्सपीरियंस की ब्याह पे हमारी एक लेयर चढ़ गई हमारे ऊपर, या मतलब एक फ़िल्टर चढ़ गया। ठीक है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट लेयर की बात करें तो उसके बाद आता है अपना टीनेज वाला एज। जो टीनेज वाला जो टाइम है उसमें अपन बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं, हमारा माइंड वो टोटली ओपन रहता है सारे सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों को सीखने के लिए। तो ये हमारी एक तरह से सेकंड लेयर होगी। हमारी जो बेसिक नेचर है उसमें फर्स्ट तो हमारी चाइल्डहुड वाली नेचर चढ़ गई, सेकंड हमारी टीनेज वाली नेचर, और थर्ड जो लेयर है, थर्ड लेयर हमारी अभी जो अपन यंग एज है, यंग एज वाली जो लेयर है वो थर्ड लेयर होती है। और इसी के ब्याह पे हम अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं वगैरह। तो हमारा जो बेसिक हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारा जो माइंडसेट है, वो एक लेयर से बन के नहीं आया है, ये इसके लिए तीन तीन लेयर के थ्रू ये होके गुजरा है। ठीक है। तो अगर अपन ये सोचते हैं कि कोई भी पास्ट में कोई भी चीज़ हुई हमारे साथ और उसके ब्याह पे अपन नेगेटिव फील करते हैं या किसी को ब्लेम करते हैं या डीमोटिवेट होते हैं, तो वो रॉन्ग है। बिकॉज अगर एक्चुअली देखें तो सभी की जो बेसिक नेचर है वो सेम है। और उसके बाद की जो चाइल्डहुड वाली लेयर हो गई या टीनेज वाली लेयर हो गई या फिर यंग एज वाली लेयर हो गई, उन लेयर के एनालिसिस करें तो एनालिसिस के बाद एक्चुअली ये आता है कि अगर उनकी जगह पे अगर हम खुद होते हैं, सेम वैसी कंडीशन होती है, सेम एक्सपीरियंस हमको मिलते हैं और सेम तरह का माइंडसेट अपना होता है, तो हम भी वही करते हैं जो उन्होंने किया। नथिंग एल्स, नथिंग डिफरेंट बिटवीन देम एंड अस। बिल्कुल सेम है, सबका बेसिक नेचर सेम है। उसके बाद अगर किसी भी फिर भी कोई अगर ब्लेम फील होता है, कोई भी गिल्ट फील होता है, तो एक चीज़ माइंड में रखो ओनली, एक चीज़ क्या, कि वो भी एनिमल है बेसिक प्रॉपर्टी में और हम भी एनिमल है। नथिंग डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। तो इस चीज़ को लेके कभी भी वो नहीं करना है। और सेकंड थिंग ये है कि पर्सनैलिटी मेन बेसिकली क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। एक तो होता है एक्सट्रोवर्ट और एक होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, कोई भी आदमी कभी भी एक चीज़ नहीं होता है। कोई आदमी किसी जगह पे इंट्रोवर्ट है और वही आदमी किसी और जगह पे एक्सट्रोवर्ट है। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उसका पर्सनैलिटी होता है। अगर कोई भी आदमी सभी जगह अगर सेम है, सभी जगह एक्सट्रोवर्ट है तो भी प्रॉब्लम है, सभी जगह इंट्रोवर्ट है तो भी प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में नहीं होती है। पर्सनैलिटी होती है कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, और स्टैटिक होनी भी नहीं चाहिए। अगर स्टैटिक होगी वो तो एक तरह से वो बोरिंग हो जाएगी। तो पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए। मतलब सिचुएशन को अकॉर्डिंग अपन रिएक्ट करें, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती रहनी चाहिए। मतलब डायनेमिक पर्सनैलिटी अगर होगी हमारी तो हम स्टैटिक पर्सनैलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेंगे और ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, लोग हमारे से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। जैसे अगर हमारी पर्सनैलिटी है, अगर हम कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हम नई नई शादी हुई कोई, तो उसके लिए क्या उसको रोमांटिक वेब सीरीज देखनी चाहिए या ऐसा कंटेंट देखना चाहिए जिसमें रोमांस हो।
और अगर कोई compete कर रहे हैं, कोई कंपटीशन कर रहे हैं या कोई कैंपेन पे लगे हुए हैं, तो उसके लिए ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, हमको मोटिवेट करें, या हमको ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस सुनना चाहिए जिन्होंने आगे बढ़े, या उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह का अपन कंटेंट कंज्यूम करेंगे उसी तरह की हमारी पर्सनैलिटी हो जाएगी। अभी जो हमारी पर्सनैलिटी है वो इसलिए है क्योंकि अपन ने टीनेज में या अपने चाइल्डहुड में जो चीज़ें एक्सपीरियंस किया उसके भी यहाँ पे ये पर्सनैलिटी है। अगर पर्सनैलिटी चेंज करनी है तो अलग का कंटेंट सुनने लग जाओ, अलग चीज़ें देखने लग जाओ, तो वापस पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। ओके, तो पर्सनैलिटी ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर कभी भी कोई रिग्रेट फील हो, कुछ भी फील हो, तो एक चीज़ माइंड में क्लियर रखो कि सब का जो बेसिक नेचर है वो सेम। अगर अपन ब्लेम करते हैं या किसी को कुछ कर डिमोटिवेट फील करते हैं अगर अपने पास्ट को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, तो वो चीज़ रॉन्ग है। वो और अपन में कोई फ़र्क नहीं है। सिचुएशन उनकी अपने जैसी होती, या उनकी सिचुएशन में सेम हम होते हैं तो हम भी यही करते हैं। ओके, थैंक्स।